दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके जल्दी से देख लो। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। इस लेक्चर में पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मैंने इसके पहले ही आपको बोल दिया कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया, उसे आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। इससे मुझे ये पता चला कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में बेस है और हाइट है। चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं। सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस दिख रहा है। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल का बेस और हाइट भी दिखा देता हूं। चलो इस ट्राइंगल में मैंने हाइट भी ले लिया। हाँ, अब ये ट्राइंगल में हाइट भी हो गया। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। अब देखो इसका जो बेस था 9 था, दूसरे वाले का कितना है? 10 है। दोस्तों थोड़ा सा बेस ज्यादा है, बड़ा है। एंड हाइट 6 है। इसका हाइट 5 था, उसका 6 है। मतलब दूसरा वाला ट्राइंगल थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं दूसरा वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया है। जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा है तो भी चलेगा। अब मैं इसका हाइट भी ले लेता हूं। देखो ज्योमेट्री के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहां पे हाइट भी ले लिया। अब हाइट लेने के बाद कहीं पे भी अगर हाइट है तो ये यहां पे 90 का मार्क होगा और यहां पे भी इस वाले हाइट पे भी 90 का मार्क होगा। ओके, अब यहां पे मैं इस ट्राइंगल को नेमिंग दे रहा हूं ए बी सी और इस ट्राइंगल को नेमिंग दे रहा हूं पी क्यू आर और यहां पे मैं नेमिंग दे रहा हूं डी और यहां पे एस दे रहा हूं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट ट्राइंगल में द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। यहां पे इसका बेस मतलब जहां पे हम बैठते हैं, तो ये क्या है? 9 है। और दोस्तों इसका हाइट कितना है? फर्स्ट वाले ट्राइंगल का 5 है। बेस 9 हाइट 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। इसका बेस 10 है और दोस्तों इसका हाइट कितना है? 6 है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल। अब देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल लिया, तो मैं लिख देता हूँ लेट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। ये मैंने अपने से कंसिडर किया है डायग्राम में। डायग्राम मैंने खुद से बनाया तो मैंने इसलिए लिख दिया। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है वो मैं लिख रहा हूँ। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट मुझे ये करना है द रेशियो मतलब ऐसा वाला लाइन, इसको हम रेशियो बोलते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, मजेदार तरीके से सब समझेगा। एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल, एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल मतलब दो क्वेश्चन बस मत कराना, पहले बता रहा हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जो एक्सरसाइज कराऊंगा पूरा कराऊंगा। ट्राइंगल एबीसी और यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल पीक्यूआर। देखो यहां पे इस ट्राइंगल का नेमिंग कैसे लिखते हैं ये भी सिखा रहा हूं। ए बी सी और यहाँ पे क्या? पी क्यू आर। यहाँ पे हमने ले लिया। हमें क्या करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है दोस्तों। मैंने अगर उस वीडियो को आप मेरा देखोगे तो मैंने उसमें एक सिंपल सा ट्रिक दिया कि अगर ट्राइंगल दोनों दूर दूर है, मेरा एक ही बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज, मैं हर मैथ्स को ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। ट्राइंगल अगर दोनों दूर दूर है तो आपको बेस इंटू हाइट में उसका आंसर लिखना है। किसमें लिखना है? ट्राइंगल अगर दूर दूर है तो बेस इंटू हाइट। ओमकार सर इतना गर्मी क्यों लग रहा है यार? एसी वीसी चालू नहीं है क्या? ट्राइंगल मार्केट हॉट है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। देखो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं इक्वल टू। अब देखो मैं यहां पे बेस इंटू हाइट लूंगा। इसका बेस क्या है दोस्तों? बीसी है। बेस मतलब जहां पे बैठा है। हाइट क्या है? इसका एडी है। इसलिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो इसमें भी बता रहा हूं। यहां पे बेस कितना है दोस्तों? क्यूआर है और इसका हाइट क्या है दोस्तों? पीएस है। क्या है हाइट? पीएस। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? देखो एक मैंने लाइन आपको याद कराया था वहां पे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक हमने ये पूरा का पूरा लिख लिया यहाँ पे। और अगर जिसको वो लाइन नहीं याद हो रहा है तो वहां पे वो एरियाज ऑफ ट्राइंगल लिख दो। पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं the ratio of areas of two triangles is equal to
रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their bases and corresponding height. ओके, अब देखो यहां पे ये जो मैंने लिखा है, ये जो लाइन है मैंने यहीं से लिखा है दोस्तों, इसको आप इस लाइन को देख के डर मत जाओ। देखो मैंने क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ रेशियो मतलब ये लाइन, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, भाई दोनों ट्राइंगल का एरिया लिया है, इज इक्वल टू, क्या लिया है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, फिर से रेशियो मैंने लिया है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन लिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस का मल्टीप्लीकेशन है, देखो बीसी बेस है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। अब पता चला किसी फंक्शन में जा रहे हो, अगर हस्बैंड जा रही है तो उसी की वाइफ जानी चाहिए, पता चला यहां पे इसका बेस है और इसका हाइट लेके घूम रहे हो, तो फंक्शन से ऐसे रिटर्न प्यार से नहीं आ पाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पे अगर आपने इसका बेस लिया बीसी तो इसी का हाइट लेना है एडी, यहां पे अगर बेस आपने क्यूआर लिया तो इसी का हाइट आपको क्या करना है, पीएस लेना है। समझ में, बहुत सारे सम बिना डायग्राम के लोग सॉल्व करते हैं, बट मेरा मानना यह है कि आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। देन उसके बाद अब देखो यहां पे बीसी कितना है दोस्तों, बीसी 9 है, ये कितना है, एडी कितना है, 5 है, क्यूआर कितना है, 10 है, एंड पीएस कितना है दोस्तों, 6 है। तो फाइनली दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यस दिख रहा है। देखो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देखने का किसके टेबल में आ रहा है, दोनों को एक ही रोटी खिलाना है। ये देखो ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो फाइनली अगर हम ऊपर देखेंगे तो 3 बचता है, नीचे देखेंगे 2 2 जा कितना बचता है, 4 बचता है। तो फाइनली हमारा इसका रेशियो का आंसर कितना है, 3/4। कितना आंसर आया दोस्तों, 3/4 आया। क्लियर है, समझ में आया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया, आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था। अगर कभी भी देखो इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, इस ट्राइंगल में इसका बेस क्या है, AB है, और इसका हाइट क्या है, CB है। नीचे वाले ट्राइंगल में यही बेस है, ये हाइट है, मतलब दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या हो गया, बेस कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल हैविंग सेम बेस। अब ट्राइंगल का क्या है, बेस सेम है। जब सेम बेस होता है तो इसका आंसर हाइट में आता है दोस्तों। किस में आता है, हाइट में। अब देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, डायग्राम आपको बनाना रहेगा, मैं फिर से नहीं बना रहा हूं, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अब देखो यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं। अब मैंने बोला है कि अगर ट्राइंगल में बेस सेम है, देखो ना यहाँ पे बेस सेम है, ये वाला ट्राइंगल भी यहीं पे बैठा है, ये वाला भी यहीं पे बैठा है, तो आंसर हाइट में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे BC। इस वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है, BC है, और नीचे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है दोस्तों, AD है। बस यहाँ पे आपको रीजन लिखना होगा, ट्राइंगल्स हैविंग सेम या इक्वल भी लिख सकते हो, सेम बेसिस भी लिख सकते हो। ट्राइंगल हैविंग सेम बेस। अब यहां पे इस ट्राइंगल में क्या है, बेस जो है वो सेम है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। अब दोस्तों यस, BC का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 है, और वैल्यू ऑफ AD कितना है, 8 है। तो फाइनली ये हमने कहां से लिखा है दोस्तों, गिवन से लिखा है। ये हमने कहां से लिखा है, गिवन से लिखा है। एंड अब इसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विच इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना है, 1/2 है। कितना आया, 1/2। क्या बात है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, हमने कहां से लिखा, सेकंड से। तो यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरी तरह से सॉल्व हो गया, और ये भी ओमकार सर इनको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना प्रॉपर, हाँ। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। इतना इजी क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम पूछते रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ तूफानी होने वाला है। अब बोलोगे तूफानी मतलब क्या, तो तूफानी पहले तो बताऊंगा तो ही आपको समझेगा। देखो मैंने उस
एक आपको डायग्राम में मैंने कुछ बताया था कि अगर कभी भी ट्राइंगल ऐसा हो, कभी भी अगर ट्राइंगल ऐसा हो तो उसका हाइट हमेशा दोस्तों, ये तो इसका बेस है, ये आपको समझ में आ रहा है। हाइट ये कभी भी हम स्लैंट हाइट नहीं लेते, टेढ़ा हाइट नहीं लेते, हाइट हमेशा सीधा होता है। और हाइट हमेशा ये जो अपेक्स हुआ, ये एकदम पीक वाला जो पॉइंट है, यहां से लेके सरफेस तक सीधा ये हाइट होता है। तो इस टाइप के ट्राइंगल का हाइट यहां पे होता है। अब इस ट्राइंगल का बेस ये है, हाइट ये। अब यहां पे आपको देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना है वो देखो। फाइंड आउट यहां पे हमें क्यूटी करना है, और यहां पे ट्राइंगल का नाम ही नहीं दिया है भाई सब लोगों ने, चलेगा, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मत दो। अगर यहां पे अगर आप ट्राइंगल देखोगे तो पहले यहां पे अगर आप ट्राइंगल देखोगे तो इस तरह का एक ट्राइंगल है, थोड़ा अच्छे से बनाओ, हाँ, इस तरह का ट्राइंगल है। और उस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ये हाइट दिया है, समझ में आ रहा है, ये हाइट दिया है। अगर इसी को आप ऐसा रखोगे तो समझ में आएगा ना, ये हाइट है, तो ये हाइट है और ये बेस है। तो यहां पे हमें वैल्यू दिया है, हमें वैल्यू कितना दिया है इसका, टी क्यू का कुछ वैल्यू दिया है, टी क्यू का हमें निकालना है, ये क्यू टी टी आर, प्लीज अच्छे से ध्यान देना है। क्यू टी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और इसका हमें पी आर का आई थिंक वैल्यू दिया होगा, पी आर का वैल्यू दिया है पूरा 12 है। तो पहले कंडीशन में अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये इसका बेस हो गया, सॉरी ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइट हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में अगर यही सेम ट्राइंगल में ले रहा हूं, सेम डायरेक्शन में ले रहा हूं, बट अभी आपका जो बेस है ये है, फिर से मैं ट्राइंगल को नाम दे रहा हूं पी क्यू आर। अब ट्राइंगल का हाइट जो है ना वो ये है दोस्तों, ट्राइंगल का हाइट, ये वाला पार्ट जो है वो ट्राइंगल का हाइट है। अब हमें यहां पे लिखा है पी एस, मैं इसको जानबूझ के ज्वाइन नहीं कर रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आए। अब पी एस का अगर आप वैल्यू देखोगे तो पी एस का वैल्यू कितना है, 6 है। और हमें यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 6 दिया है, ये दोनों 6 दिया है। मतलब यहाँ पे हमें बेस और हाइट पता है, यहाँ पे हमें बेस पता है और हाइट नहीं पता है। देखो ये इसका बेस है, यहां से ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये हाइट है, समझ में, ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें अगर आपको बेस इंटू हाइट पता है वहां से सम स्टार्ट कर दो, अदरवाइज जैसा हम सम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसा ही मैं सम सॉल्व कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर है, देख लो ना भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब नीचे भी अगर देखोगे, नीचे वाले ट्राइंगल का भी नाम ओमकार सर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ही है, क्या है, पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस इंटू हाइट लेंगे, क्या लेंगे, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अगर आप दोस्तों बेस की बात करते हो तो बेस यहाँ पे हमारा पी आर है, क्या है, पी आर है। अब ये मत बेस बोल देना, जहां से आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट है उसको, उसके नीचे जो रहेगा वो बेस है। और हाइट हमारा क्या है, क्यू टी है, क्या है हमारा हाइट, क्यू टी। अगर आप देखोगे ध्यान से, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका जो बेस है, वहां पे अगर आप बेस देखोगे तो क्या है हमारा बेस, क्या है, क्यू आर है। और अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे हाइट में क्या लूंगा, पी एस लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, दोनों ही डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसमें बेस और हाइट कुछ कॉमन नहीं है, बेस और हाइट कोई कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ पे वही जो मैंने रीजन यहाँ पे फर्स्ट में लिखाया था ना, ये देखो इतना बड़ा, ये रीजन आपको सेम टू सेम वहां पे लिख देना है। जब भी बेस और हाइट अगर कॉमन नहीं होगा तो ये रीजन आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे वो रीजन आपको पूरा का पूरा लिखना है। देन उसके बाद अब देखो सम मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जस्ट हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, पी आर का वैल्यू 12 है, यस। क्यू टी का वैल्यू कितना है दोस्तों, क्यू टी क्यू टी क्यू टी, क्यू टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यू आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है। और दोस्तों पी एस का वैल्यू कितना है, पी एस का वैल्यू भी कितना है, 6 है, सही है। अब देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो ये दोनों सेम है, सेम सेम कैंसिल हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कैंसिल हो गया, तो सर आपको बता रहे हैं, देखो ऐसे 5 होता है और यहाँ पे 5 होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है कि नहीं। अब कैंसिल होने के बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इधर 0 आएगा, भाई 0 नहीं आता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, माइनस करोगे ना 5 - 5 तो 0 आएगा। अगर यहाँ पे सपोज AC है और यहाँ पे भी AC है, दोनों AC AC कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर सपोज यहाँ पे आइसक्रीम है और यहाँ पे भी आइसक्रीम है तो भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। तो वैसे ही
वैसे ही यहाँ पे आंसर क्या है 1 आया। अब देखो ये 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फाइनली अगर हम देखें तो ऊपर क्या बचा QT और नीचे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 1। सही है। अगर आप ध्यान से अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 यहाँ पे आएगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओमकार सर QT का वैल्यू 3 है? यस सर। क्या बात है। यूनिट है? यस। सेंटीमीटर है क्या सम में? यहाँ पे देखो अगर सम में कहीं पे भी सेंटीमीटर नहीं है तो हम यूनिट्स लिखते हैं, ये याद रखना है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कैंसिल हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पहले आप बोलोगे सर यूनिट क्यों नहीं लिखते थे, तो हम रेशियो में लेते थे। रेशियो में अगर आप यूनिट लिखोगे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सिंगल टर्म है इसलिए यहाँ पे हम 3 यूनिट्स लिखेंगे। चले आगे, चलो आगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, जोरदार तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन तो हो सकता है कि मैं आपको सॉल्व कराऊं। अब देखो यहाँ पे ये जो 4th क्वेश्चन है, मैंने उसमें बोला था कि अगर कभी भी पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 ट्राइंगल्स आते हैं, मैं अभी बोल रहा हूं अभी भी सुन लो, पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 ट्राइंगल आते हैं तो हमेशा वो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम होगा। कैसे सेम होगा? एक ओमकार सर वो मार्कर दिखाओ ब्लैक वाला। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके अंदर अगर कोई भी चीज आएगा उनका हाइट, जैसे ये ऐसे ले रहा हूं, उसका हाइट सेम होगा। अगर समझो किसी का अगर समझो इसके अंदर किसी का हाइट ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, पैरेलल नहीं रहेगा। पर अगर हाइट सेम होगा तो दोनों कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल आता है तो दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझ में? तो मैं पहला ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसको यहां पे लिखता ऐसे रख देता हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि AP जो है परपेंडिकुलर है BC को, चलो सही है। AD जो है पैरेलल है BC को, चलो सही है। हमें ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ट्राइंगल का नाम देखो क्या है, यहां पे भी लिखा रहेगा ABC। पहला कौन सा है? ABC। एंड ट्राइंगल, दूसरा जो ट्राइंगल है वो क्या है? BDC है। कौन सा है? BCD है। BCD हैव कॉमन या सेम बेस। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिखा? तो प्यार से दोस्तों देखो ये फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है मैं यहां पे दिखाता हूं। यहां पे मैं ट्राइंगल को निकाल दे रहा हूं। ट्राइंगल का नाम है ABC। आप बोलोगे सर ये कहां से आपने लिखा? तो मैंने क्वेश्चन से देख लिया ABC है। अगर आप दूसरे ट्राइंगल की बात करते हो तो दूसरा जो मेरा ट्राइंगल है दोस्तों, वो मेरा ट्राइंगल ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा डायग्राम और प्रॉपर बना देते, ऐसा दिख रहा है। और उस ट्राइंगल में भी नीचे क्या है? BC है। और क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है? BCD है। और यहाँ पे क्या है? D है। अगर दोस्तों दोनों ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्राइंगल का बेस जो है सेम है। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि ट्राइंगल हैव सेम बेस। दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? सेम है। अब बात आती है हाइट की। अब हाइट की बात आती है तो हाइट कैसे लिखेंगे? तो देखो यहां पे ऐसा भी मैं लिख सकता हूं, बोथ द ट्राइंगल, ये आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हो, ट्राइंगल्स आर लाइज बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। सही लिखा? बोथ द ट्राइंगल्स आर लाइज बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। दोनों ट्राइंगल हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। कौन से पैरेलल लाइन है? देख लो यहां पे चाहिए तो लिख दो AD पैरेलल टू BC। इसके बीच में दोनों ट्राइंगल क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अब अगर दोनों ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल लाइन के अंदर, दोनों ट्राइंगल जो है 2 पैरेलल लाइन के अंदर अगर लाई कर रहा होगा तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि ये दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है वो सेम है। तो यहां पे आप लिख सकते हो ट्राइंगल दैट इज या देयरफॉर द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD हैव सेम या कॉमन सेम हाइट। दैट इज, हाइट का नाम क्या है वो भी आप लिख सकते हो। यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट इज, हाइट का नाम क्या है? तो यहां पे AP है, AP भी लिख सकते हो, या यहां से इसका हाइट यहां से आएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो समझा यहां तक?
देखो ट्राइंगल में बेस सेम था, मैंने दिखा दिया, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आया तो मतलब हाइट सेम है। अब बेस और हाइट अगर सेम होगा, आप देखो मैं एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बीसीडी, क्या नाम है बीसीडी। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर ट्राइंगल में बेस और हाइट सेम है तो उस ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया का जो रेशियो है 1:1 आएगा। क्या आएगा 1:1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। बट हमारा क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में पूछा है तो हमें आंसर भी इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी विच इज इक्वल टू 1:1। क्या लिखेंगे 1:1। तो आप समझा, यहां पे आप रीजन में लिख सकते हो ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट। समझ में? तो यहां तक समझ में आया सबको? चलो अब ये वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन यहां ही पे है तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? उमकर सर ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो अभी इसको रफ कर दे। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो इस टेक्नोलॉजी है मेरे पास, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। ओ आ गया, टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया। ये सब एक बहाने हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ सकते हो। नहीं बट टेक्नोलॉजी है ना मेरे पास। अब देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लाने के लिए भी और सर आपने कितने साल मेहनत की है। ये बात तो बहुत दर्दन, मतलब क्या बोले इस पे, नहीं कुछ नहीं बोल सकता। हमने ऐसे ही नहीं किया। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 फिनिश हो जाएगा। देखो हम जब लिखेंगे तो कैसे, पहले मैं चारों क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है दोस्तों पी बी सी। क्या है पी बी सी। देन सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उमगर सर आप ट्राइंगल का नेमिंग देखना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक चैनल का नाम बीबीसी है पर यहां पीबीसी आ गया, एबीसी। देन थर्ड यहां पे लिखता हूं और एक आपके लिए रखता हूं, बोलता हूं आपके लिए रखता हूं पर रखता तो हूं नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, एक तो रखूंगा। अब देखो इस तीनों चीजों को मैंने सिस्टमैटिक लिख दिया। अब देखो अपना ट्राइंगल हमें ढूंढना है। ए बी सी, सॉरी पी क्यू बी कहाँ है? पी यहां दिख रहा है, क्यू पी क्यू बी है ना, पी क्यू बी, ये ट्राइंगल है ना। हाँ, और दूसरा ट्राइंगल है पी बी सी। पी बी सी मतलब ये पूरा वाला ट्राइंगल, थोड़ा सा मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा। अब देखो अब बता दिया, पूरा वाला ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल की मैं बात करूं तो दोनों ट्राइंगल में पहले वाले ट्राइंगल का बेस है बी क्यू और हाइट है पी क्यू, दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस है बी सी एंड हाइट है पी क्यू। तो दोनों ट्राइंगल में दोस्तों क्या सेम हो रहा है? फिर से ध्यान से अच्छे से देखो, पी क्यू दोनों में सेम हो रहा है, मतलब हाइट सेम है। तो आंसर किस में आएगा ओमकार सर? बेस में। किसमें आएगा आंसर? बेस में। बेस में आएगा। मतलब पी क्यू बी ट्राइंगल का बेस क्या है? बी क्यू। और पीबीसी ट्राइंगल का बेस क्या है? पीबीसी ट्राइंगल का बेस क्या है? बीसी। तो यहां पे हम बस लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट, सेम है ना, सेम हाइट, क्योंकि हमने आंसर बेस में लिखा है ना। समझा यहां पे? अब यहां पे ये होने के बाद अब आपको दूसरा क्या लिखना है? ट्राइंगल पीबीसी।
अब देखो इसको रफ कर दूं, सही लिखा हूं, BQ और दूसरा क्या है BCA। नेक्स्ट है PBC, PBC, ये पूरा ट्राइंगल, मार्कर तो चेंज कर लो भाई, ये पूरा ट्राइंगल ये दिख रहा है ये। और दूसरा है ABC, ABC मतलब ABC वो बड़ा वाला ट्राइंगल। अब मैं मार्किंग सेम नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, और किसी भी ट्राइंगल का चलो मार्किंग कर देता हूं, ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला। किसी भी ट्राइंगल का बेस और हाइट कैसे पता चलेगा? बेस तो आपको देखो रेड वाले का BC पता चल गया, और रेड वाले का जो सबसे एंडिंग पॉइंट है वहां से हाइट पता चलेगा। हाइट क्या PQ है, मतलब बेस BC है, हाइट PQ है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ABC, पूरा बड़ा वाला, तो उसका भी बेस BC है और हाइट AD है। तो इस बार सेम क्या हो गया? सेम क्या हो गया? ट्राइंगल्स हैविंग सेम क्या हो गया? सेम बेस। इस बार बेस सेम हो गया, और आंसर किस में आएगा? हाइट में आएगा। तो PBC का हाइट क्या है? PQ, और दूसरे वाले ट्राइंगल का दोस्तों हाइट क्या है? AD है। तो यहां पे ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इसमें के थर्ड क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो देखो ABC है, क्या है? ABC मतलब पूरा ट्राइंगल, और दूसरा है ADC, ये वाला ट्राइंगल। फिर से आप देखोगे ध्यान से तो पूरे ट्राइंगल में हाइट हमारा क्या है? AD है, और बेस क्या है? BC है। और इस वाले ट्राइंगल में हाइट क्या है? AD है, और बेस क्या है? DC है। तो हाइट क्या है? सेम है। तो आंसर किस में आएगा दोस्तों? बेस में आएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में बेस क्या है हमारा? BC, और छोटे वाले ट्राइंगल मतलब जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें हमारा बेस है DC। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्राइंगल हैविंग सेम, हमारा हाइट सेम है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइट सेम आएगा। ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट, ठीक है। और लास्ट वाला एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हूं, इसका जल्दी से आंसर कमेंट में आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको सिस्टमैटिक समझा होगा, पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज आपका मेरे साथ कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।